हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास देख ली होगी और वहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। लगभग मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखना उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है और इस पर बहुत सारी वैरायटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अधिकतर यही प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, आपको देखना होगा। देखो, मैं कभी भी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम ले रहा हूँ मैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन वीडियोस को देखते रहोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेच दी। उसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का फायदा होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। देखो, जब भी वो लाभ परसेंट और हानि परसेंटेज कहे तो आप दोनों परसेंटेज को जोड़कर जो भी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है उसके बराबर रख सकते हैं। लेकिन अगर वो लाभ परसेंट और लाभ परसेंट कहता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर आप उस पर वैल्यू के बराबर रख सकते हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी। अगर वो आपसे हानि और हानि परसेंटेज कहता है तो आपको फिर भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। ऐसा क्यों होता है समझना। मैंने कहा कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने पहले कोई सामान बेचा, मान लो 10 रुपए का, और उसने कहा कि उसे 2 रुपए की हानि हुई। क्या हुई? 2 रुपए की हानि। तो देखना उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो 12 रुपए रहा होगा। अब उसने कहा कि उसने कुछ रुपए बढ़ा दिए जिससे उसे प्रॉफिट हो गया। अब उसने जो रुपए बढ़ाए होंगे, जैसे मान लो मैंने 2 रुपए से 4 रुपए और बढ़ा दिए, तो 4 रुपए बढ़ा दूंगा यहां पर तो उसे लाभ हो जाएगा। यानी 10 रुपए का सामान जब मैं इसमें बेचूंगा 4 रुपए बढ़ाकर तो कितना हो जाएगा? 14। तो देखना ये जो 4 रुपए टोटल बढ़े हैं 10 से, तो 2 रुपए तो वो कवर किए जो हानि वाले हैं और 2 रुपए और अधिक लाभ मिल गया। तो जब हानि और लाभ कहता है तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर वो लाभ और लाभ कहता है तो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे समझना, मेरा सीपी कितना है? 12 का। मैंने कहा पहले मैं 14 रुपए में बेच रहा था। कितने रुपए में बेच रहा था? 14 रुपए में। अब उसी सामान को मैंने 2 रुपए और बढ़ाकर 16 रुपए में बेच दिया। तो देखना यहां से यहां तक टोटल कितना बढ़ रहा है? 4। लेकिन जब मैं पहली कंडीशन में देखूंगा तो कितना बढ़ रहा है? 2। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ डिफरेंस? 2 का। कितना बढ़ा है टोटल मिलाकर? 2। तो जब भी हम लाभ और लाभ की बात करते हैं तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं। जब भी लाभ और हानि की बात करते हैं तो जोड़ देते हैं, और हानि की बात करते हैं तब भी वैल्यू को घटा देते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आए होंगी। इसका करने के कई तरीके हैं। समझना, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि उसे 2% की हानि हो रही थी। तो पहले हानि हो रही थी 2% की, फिर उसे लाभ हो गया। लेकिन लाभ कब हुआ? जब उसने 44 रुपए की वृद्धि कर दी, यानी 44 रुपए अधिक में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट जो हुआ वो 20% का हो गया। यानी यहां पर 20%। अब देखो ये हानि में है, ये प्रॉफिट में है, लाभ में है। यानी यहां हानि दी हुई है, यहां लाभ दिया हुआ है। तो जब दोनों डिफरेंट हो तो मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं। तो मैं कह सकता हूं 22%। ये 22% चेंज किसके कारण हो रहा है? 44 रुपए बढ़ाने के कारण। तो 1% में कितना चेंज होगा? 2 रुपए। अब उसने पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का रहे वो हमेशा क्या होता है? 100%। 100% इसकी वैल्यू में कितना हो जाएगा? 200। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा उसमें? 200।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आप इसे वैसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे समझना कुछ नहीं, बस थोड़े लिखने के स्टेप बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि सीपी मेरा 100 रुपए का है। अब इसे 2% की हानि पर बेच दूंगा पहले, तो मैं कितने रुपए में बेचूंगा? 98 रुपए में। फिर मैंने इसे 20% प्रॉफिट लेकर बेचा तो कितने रुपए में बेचा? 120 रुपए में। यहां से यहां तक जब भी आप देखोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, 22 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें कितने दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। यानी यहां से यहां तक 22 रुपए नहीं बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है? 44। तो एक में कितना बढ़ रहा होगा? 2। तो 100 में कितना रहा होगा? 200। तब भी आंसर वही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक साड़ी 3230 रुपए की है, जिसे बेचने पर 15% की हानि होती है। अब उसने कहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। तो देखो उसने कहा है 15% की हानि के बाद बेच रहा है, तो 15% की हानि यानी 85% रहा होगा। अब 85% में कितना वसूल रहा है वो? तो 85% में कहा है आपसे कि 3230 रुपए वसूल रहा है, यानी 3230। उसने कहा है 20% प्रॉफिट में कितना होगा, यानी मैं अगर 120% की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहां कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन देखूंगा तो मुझे यहां समझ में आ रहा है कि ये 17 से कट जाएगा 5 बार, और 17 से ये कट जाएगा। देखो 17 एकम 17, बचेगा 15, 17 निम्मा 153, 0, यानी 190 बार। यानी 5 अनुपात की वैल्यू 190 है। हमें कितना अनुपात चाहिए, यानी परसेंटेज में 120%। तो यहां से 5% में अगर 190 है तो 120% बनाने के लिए मैं 24 से गुणा कर दूं, 24 पंजे 120। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 24 से गुणा हो जाएगा, और जब मैं 24 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 19 चौके 76, 19 दूनी 38, 45, यानी 4560 रुपए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसी देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहां पर आपको केवल कैलकुलेशन करनी होगी, डायरेक्ट देखकर आप उसका आंसर लगा सकते हो। अगर आप इसे और दूसरे तरीके से करते तो इस तरह से करते। उसने क्या कहा है सबसे पहले कि 15% की हानि, तो हमें 15% का मान पता होना चाहिए। 15% का मान कितना होगा? तो 15% में होगा 3/20, यानी अगर मेरे वस्तु का सीपी 20 रुपए है तो मैं हानि से बेच रहा हूं। पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है? हानि। तो एसपी जो होगा वो 17 रुपए होगा। अब उसने क्या कहा है कि मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20% की वैल्यू आप जानते हो कितना होगा? 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को मैं कितने रुपए में बेचना चाहूंगा प्रॉफिट के साथ? 6 में। क्योंकि लॉस के लिए मैं इसमें माइनस करता हूं और प्रॉफिट के लिए मैं इसमें प्लस करता हूं। अब देखना कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लो ये एक पेन है, मैं इसे बेचने के लिए मैं अलग अलग मूल्य पर दो व्यक्तियों को बेच सकता हूं, लेकिन इसका खरीद मूल्य तो हमेशा एक ही रहेगा। जैसे मान लो मैं इसे 20 रुपए का लेकर आया तो 20 रुपए का ही रहेगा। अब मैं इस पेन को 20 रुपए में खरीद कर एक व्यक्ति को 15 रुपए में भी दे सकता हूं, तो मुझे हानि हो जाएगी 5 रुपए की। एक व्यक्ति को मैं 25 रुपए में बेच सकता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सीपी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो सीपी को चेंज ना करते हुए मुझे क्या करना होगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये भी 20 हो गया, ये भी। 17 की वैल्यू आपको दी गई है। 17 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 32 30। तो 17 से ये कितनी बार कट जाएगा? 190। देखो ये कितना हो रहा है? 24, क्योंकि पहले मैं 17 में बेच रहा था, अब दोबारा में मैं 24 में बेच रहा हूं, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 190 इंटू 24, तब भी वही आएगा 4560। देखो 19 चौके 76 की 6 कैरी रहेगा 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 45। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसे हम समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है
रेनी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपए अधिक के लिए वस्तु बेचता तो उसे 33% का लाभ होता। ऐसी 24 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा? देखो, एक निश्चित वस्तु को बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, अभी अभी समझाया है मैंने ये। अब उसने कुछ रुपए बढ़ाकर बेचा इसे। कितने रुपए बढ़ाकर बेचा? 5 रुपए बढ़ाकर। तो इसे प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट हुआ 33%, यानी प्रॉफिट बढ़ गया। ये ऐसा हो रहा है एक वस्तु पर। आपसे पूछ रहा है ऐसी 24 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले एक वस्तु का लागत मूल्य पता चल जाए तो हम 24 का निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक देखना कितने रुपए का चेंज, परसेंटेज का चेंज हो रहा है। तो देखो 8% का चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव, यानी लाभ लाभ, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घट जाती है। और ये परसेंटेज कितने के बराबर है? 5 के, क्योंकि 5 रुपए ही तो बढ़ रहे हैं। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 5/8। आपसे क्या पूछ रहा है? तो एक वस्तु का अगर मैं सीपी निकालता, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता। यानी एक वस्तु का जो लागत मूल्य होगा 5/8 इंटू 100। लेकिन ऐसा मुझे पूछा कितनी वस्तुओं पर है? 24 वस्तुओं पर। तो 24 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। 8 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। यानी 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक पेन एक निश्चित राशि पर बेचा गया तथा 20% की हानि हुई। अगर इसे 12 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। यदि पेन को 4.8 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? अब ध्यान देना, तो पहले 20% की हानि हो रही है, फिर 30% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो हानि और लाभ है, यानी ये 50% की वैल्यू रहेगी। ये आपस में जुड़ जाएगा। और 50% में कितना दिया हुआ है? 12 रुपए। 50% में कितना दिया है? 12। तो 1% में कितना हो जाएगा? 12/50। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% में कितना हो जाएगा? 5 से ये 2 बार, तो यानी 24 रुपए। यानी उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 24 रुपए। अब उसने, ध्यान देना, यहां पर ये 24 रुपए उसका सीपी है। अगर हमसे सीपी पूछा तो होता तो हम आंसर कर देते। हमें उसने कहा है कि वो 12 रुपए अधिक में ना बेचकर वो केवल 4.8 में बेचे। कितने में बेचे? 4.8। जीरो लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.8 रुपए में अधिक में बेचे तो कितना लाभ होगा? तो देखो, सबसे पहले 20% का क्या हो रहा है? लॉस। 20% का लॉस का मतलब 5 से वो वस्तु 4 में बेच रहा है। 5 की वैल्यू कितनी है? 24। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? 5 का इसमें भाग देंगे, तो 1 अनुपात में 24/5 इंटू, हमें उसका सीपी निकालना है, तो टोटल हो जाएगा 96/5। तो देखो 5 एकम 5, 5 नाम 45, बचेगा 5 दूनी 10, यानी वो 19.2 में बेच रहा था। पहले पहले कितने में बेच रहा था? 19.2। आप देखो यहां से भी निकाल सकते हो। 4 पंजे 20 और 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 8 32 से, तो 4 4 16 और 3 19, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखो पहले वो इतने में बेच रहा था, लेकिन अब बढ़ाकर बेच दे। कितना बढ़ाकर बेच दे? तो उसने कहा 4.8। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये 0, 19 और 4 23 और 1 24, यानी वो 24 में बेच दे। कितने में बेच दे? 24 में बेच दे। तो जो होगा उसका लाभ या हानि प्रतिशत वो कितना होगा? तो सीपी कितना है? 24। 24 में ही बेच दे तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये ध्यान देना। हमें क्या करना है वो समझना। देखो उसने कहा है 20% की हानि, 12 रुपए अधिक में बेचे तो 30% का लाभ। तो मैं टोटल डिफरेंस कह सकता हूं 50% में कितना बन रहा है? 12 रुपए अधिक है। हमें कितने रुपए अधिक करने हैं? 4.8।
तो 12 का 4.8 कब बनेगा, मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखना इसमें जब मैं इधर मल्टीप्लाई 0.4 से कर रहा हूँ तो इधर भी करना होगा, और इधर 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 चौके 20, 200 हो जाएगा, एक पॉइंट से एक जीरो हट जाएगी तो 20। अब देखो पहले 20% का लॉस हो रहा था, अब 20% पॉजिटिव हो गया यानी लाभ हो गया, तो उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट कह सकता हूं नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो हमें इस तरह से करना है, सारी कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे ध्यान से समझना और करना। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर वह 33 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 14% का फायदा होता है। 25% का फायदा हासिल करने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो देखो पहले 16% नीचे बेच रहा है यानी हानि पर बेच रहा है, फिर उसने 33 रुपए की वृद्धि कर दी तो उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया 14%। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का यानी यहाँ हानि का है यहाँ लाभ का है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 30%। 30% में कितना डिफरेंस दिया है 33 रुपए बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि 10% में कितना बढ़ रहा होगा 11 रुपए बढ़ रहे होंगे। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब देखो मैं अगर सीपी निकालता तो 100% की वैल्यू निकालता, तो यहाँ 10 का गुना हो रहा होता यानी 110 हो जाता। अब उसने ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है 25% का फायदा लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचते, तो 110 उसका क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य पर ही तो मैं क्या लेता हूं प्रॉफिट लेता हूं। तो 110 पर कितना प्रॉफिट 25%, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4, क्योंकि 25% 1/4 होता है प्रॉफिट के बाद 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 550/4। 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 तिया 12 बचेगा कितना 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 30, 137.5। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये तो रहा पूरा करने का तरीका, अब दूसरा ऐसे मैं आसान तरीके से बताता हूं। देखो यहीं पर मैं डायरेक्ट से ऐसे सोच सकता था कि यहां पर 30% में कितना डिफरेंस हो रहा है 33 रुपए का। अब मुझे 10% का देखते ही पता चल जाएगा कि 10% में कितना हो जाएगा 11 रुपए का। अब उसने कहा 25% का फायदा, 125% की वैल्यू चाहिए मुझे। तो देखना अगर मैं इसे ऐसे देख लूं 20% प्लस 5%, तो एक 25% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखना इस 10% से 120% बनाने के लिए क्या करना होगा 12 से मल्टीप्लाई, और जब मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई करता तो 132 हो जाता। अब 5% में क्या होगा इसका आधा होगा, और इसका आधा कितना होता है 5.5, तो टोटल कितना बन जाएगा 137.5। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से रखनी होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना क्या कहा है। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यादव से कम में बेचा होता तो 8% की हानि होती। वही वस्तु 536.25 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब ध्यान से समझना, पहले वो 14% प्रॉफिट पर बेच रहा था, अब वह यादव से कम में बेच रहा है। अब कितना कम में बेच रहा है 121, तो उसने 121 रुपए यहां कम कर दिए, तो उसे क्या हो गया 8% की हानि होगी, यही तो कहा है। अब देखना यहां जो दिया हुआ है उसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूं 22% में 121। तो देखो 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से ये 11 बार, तो 1% में 11/2। अब उसने क्या कहा है कि 1% में 11/2 होता है, हमें वो पूछ रहा है 536.25 रुपए में कितना होगा। या फिर ऐसे रख सकते हैं हम इसे, ध्यान से समझना कि 2% में 11 रुपए है, तो 1 रुपए में कितना परसेंटेज होगा 1 रुपए में 2/11% होगा। हमें कितने रुपए की पूछ रहा है वो 500
36.25, क्योंकि इस बार उसने रुपयों में तुलना की है, ना कि परसेंटेज में तुलना की हो, क्योंकि यहां जो दिए गए हैं वो रुपयों में पूछ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 2% जो है वो 11 रुपए में मिलेगा। तो 1 रुपए में कितना परसेंटेज मिलेगा? 2/11% मिलेगा। तो हमें कितने रुपए में चाहिए? 536.25 रुपए में चाहिए। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 चौके 44, बचेगा कितना? 9, 11 8 88। देखो ध्यान से समझना, 11 चौके 44, 44 कितना है ये? 53। तो 44 के बाद 6 तो इधर रह जाएगा और 3 उधर, 6 और 3 कितना होता है? 9। कितना हो गया? 96। 11 8 88, 88 के बाद कितना 96 के लिए रह जाएगा? 8 रह जाएगा। अब देखो 82 हो गया, पॉइंट लगा लिया, 11 7 77, बचेगा कितना? 5 5। अब देखो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, 4 दूनी 8 और 1 9। यानी यहां पर जो परसेंटेज बनेगा वो कितना बन जाएगा? 97.50। अब देखना उस वस्तु का सीपी तो 100% रहा होगा, 100% में ना बेचकर वो कितने में बेच रहा है? 97.5। तो कितना लॉस हो रहा है उसे? 2.5। आप यहां से इसे घटा सकते हो। देखो यहां से आप 1 रुपया इधर भेज दो, 1 में से 50 जाएगा तो 50 रह जाएगा, 50 पैसा। अब बचेगा कितना यहाँ? 99, 99 में से 97 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 200। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और उसे समझना। देखिए क्या दिया गया है। एक व्यापारी 425 में बेचता है तो 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचे? ये आपसे पूछा है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे करा चुका हूं, आपको आराम से ये आप समझ में आने चाहिए। 15% की हानि यानी 85% की वैल्यू दी है, आपसे पूछ रहा है 105% में। तो देखो यहां आपको कैलकुलेशन देखनी होगी, ये देखना होगा ये किस किस से कर सकता है। तो देखो 17 पंजे 85 होता है और 17 एक अभाज्य संख्या है, या तो ये 5 से कट रही होगी तो 5 से दोनों तरफ कट रही है, या ये 17 से भी कट रही होगी। तो या तो आप 85 पूरा देख लो, या फिर आप क्या करो कि यहां से आप देखो 85 से आप इसे देखते तो 5 8 40 होता है, तो यानी ये 5 बार कंप्लीट कट जाती है। लेकिन अगर आप इसे 5 बार काट लो, 17 से 5 बार, और 17 से आप इधर कम कर दो, तो 17 दूनी 34, 12 से 4 जाएगा 8, 17 पंजे 85, यानी कितना बच जाएगा? 25। यानी अगर मैं 17 का भाग इधर दूंगा तो 5 बार जाएगा और इसमें 25 बार जाएगा। अब उसने पूछा क्या है मुझसे? 105%। तो ये इसका कितना गुना है? 21 गुना है। तो इधर भी आप क्या कर दोगे? 21 गुना कर दोगे, और 21 गुना जैसे ही आप करोगे तो 21 गुने में कितना हो जाएगा? 525। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। देखो 25 से कम 25 से 5 कैरी 2 हो जाएगा, 50 और 2 बार। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बहुत आसानी से आया होगा। और देखो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर आप इन्हें लिखकर आराम से कर सकते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, रुपयों में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ यानी 110% का मान दिया है आपको 2200 रुपए। अब उसने कहा है आपको बताना है कि 2600 रुपए का अगर वो बेचता तो परसेंटेज पूछा है इस बार। तो मैं एक परसेंटेज में देख सकता हूं इसे, देखो 10% और यहां 11 से 200। अब 200 से मैं क्या 26 नहीं बना सकता? बना सकता हूं। कितना? 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 130। तो सीपी तो 100% रहा होगा, 130 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया? 30%। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से दिया हुआ है, और देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसे समझोगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक पेन के अंकित मूल्य में 32 रुपए की छूट देकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमा लेता है।
यदि उस वस्तु का लागत मूल्य 320 रुपए है तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता, वह अंकित मूल्य पर इस पेन को बेचता। तो देखना कि किसी वस्तु का एमआरपी है और उसने इस पर छूट देकर इसे बेच दिया, लेकिन उसे फिर भी लाभ हुआ सीपी पर, और कितना लाभ हुआ 14%। अब उसने कहा यहां जो कुछ भी रहा हो, यहां उसने कहा है कि यह 320 रुपए का है, तो 320 रुपए पर 14% का लाभ लेकर आपका मान आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू है 114% की वैल्यू। लेकिन ये इससे क्या है 32 रुपए कम है, क्योंकि 32 की छूट दे रखी है। अगर वो इस छूट को नहीं देता तो ये 32 रुपए और बढ़ जाते। किस पर बढ़ जाते? 320 रुपए पर। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 32 का और प्रॉफिट होता 320 पर, अगर वो इस 32 रुपए की छूट नहीं देता इंटू 100। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी, 32 से 32, यानी उसे इस 32 रुपए में 10% प्रॉफिट और बढ़ जाता। तो 14% तो पहले था ही, 10% और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया 24%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप इस क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करें। आपको हर कंटेंट का मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी में है, आपसे नहीं होता, कोई भी नोटबुक वगैरह है, तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं 86 30 97 72 45। व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका क्वेश्चन यही क्लास में सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।